हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रजत एकेडमी। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए जनरल साइंस की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ नंबर 18, जहाँ पे हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो किस टॉपिक से हमारे इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से हैं। इससे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी की 3 सीरीज़ आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसमें 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे मैंने। तो टोटल 60 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से हो गए थे। तो आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज़। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रजत एकेडमी को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलता है तो बिजली का खर्च कितना होगा, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसको हमने कल आपको बताया था सॉल्व करना कैसे। इसका फार्मूला क्या होता है, जो हमारे बिजली की खपत होती है, कंजम्पशन होता है, बिजली का खर्च मतलब यूनिट की संख्या निकालते हैं हम लोग। तो E = वाट इंटू हावर्स अपॉन 1000, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो वाट की जगह हम लोग 100 रख देंगे और हावर्स की जगह हम लोग 10 रख देंगे और 1000 से 1000 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। तो कितने यूनिट खर्च होगी हमारी बिजली, 1 यूनिट खर्च होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। और आइंस्टीन ने क्या दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये किसने दी, आइंस्टीन ने दी थी। ग्राहम बेल ने क्या, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। अब तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं, तो तड़ित चालक हमारे तांबे के बनाए जाते हैं। ठीक है, तड़ित चालक हमारे किसके बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जिसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है हमारा, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। दूसरा कारण, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तड़ित चालक के बारे में अभी हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं, हमारे तड़ित चालक हमारे बनाए जाते हैं तांबे के। ठीक है, तड़ित चालक हमारे किसके बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं। और तड़ित चालक क्या करते हैं, हमारे अर्थिंग देते हैं। जो भी हमारी करंट फ्लो होने से ज़्यादा करंट फ्लो ना हो, इसीलिए क्या देते हैं, अर्थिंग देते हैं। अर्थिंग के लिए हम लोग तड़ित चालक का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन और आर ए का सही कारण है। मतलब तड़ित चालक जो होते हैं इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। जब भी बिजली गिरती है तो तड़ित चालक इनको क्या कर देते हैं, अवशोषित करके कहाँ भेज देते हैं, इनके आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकने लगता है, परंतु तंतु में जो धारा ले जाते हैं, जो वाले तार धारा ले जाते हैं तंतु में, वह नहीं चमकते हैं। इसका कारण क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण जो तार होते हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जबकि तंतु में हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है और तंतु क्या चमकता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। तो मंद चालक क्या नहीं है हमारा, सेलेनियम। सेलेनियम हमारा, सेलेनियम एक ऐसी धातु है जो विद्युत का मंद चालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग होता है। तो शुष्क सेल जो होता है उसमें विद्युत इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, ये हम लोग को बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं किसके लिए, विद्युत अपघट्ट के लिए। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। जिंक क्लोराइड क्या होता है, ZnCl। और विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, ऐसे अपघट्ट, ठीक है, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने में वो आयनों में अपने टूट जाते हैं, वो विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, ऐसे विलयन। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 65,000 केल्विन। ठीक है, 6500 केल्विन ये हमारा ताप अंकित होता है, जो भी हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध की परिमाण की कोटि क्या है। तो इसका आंसर हम लोग को बताना है। तो विद्युत परिमाण की कोटि क्या है हमारी, 10⁻6 ओम। 10⁻6 ओम ये मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध की परिमाण की कोटि है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यूरेनियम हमारा नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय प्रक्रियाओं में भी यूज़ होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, माइका है। माइका हमें बताना है क्या है।
तो माइका क्या है हमारा, ऊष्मा विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। और माइका हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है माइका का, तो हमारे भारत देश में माइका का सबसे अधिक उत्पादक देश है, और ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा, जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है, हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमारे जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, एम्पियर क्या नापने की इकाई है, एम्पियर से हम लोग क्या मापते हैं, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर से हम लोग क्या नापते हैं, विद्युत धारा नापते हैं। जबकि पावर हमारा वाट में मापा जाता है, प्रतिरोध हमारा ओम में मापा जाता है, और वोल्टेज हमारा वोल्ट में नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट रहते हैं हमारे, उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सौर सेल, जो सूर्य से ऊर्जा आती है हमारी, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इन लोग को कैसे मिलती है, सौर सेल के द्वारा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की कौन सी युक्ति है, विद्युत ऊर्जा को ऐसी कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो देखिए जैसे कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है हमारा, जब किसी बर्तन में हमारा कोई विद्युत अपकट्ट भरा रहता है, जैसे NH4Cl या ZnCl विद्युत अपकट्ट भर देते हैं, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल के हम लोग इसमें इलेक्ट्रोड डालते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा धारा, इसका जो विद्युत अपकट्ट होता है ये आयनों में टूट जाता है। आयनों में टूट जाने के कारण इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच धारा प्रवाहित हो जाती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, एकीकृत परिपथ में इंटीग्रेटेड सर्किट में प्रयुक्त अर्धचालक चिप, जो सेमीकंडक्टर चिप यूज होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, तो सिलिकॉन की बनी होती है, हमारी सिलिकॉन की सेमीकंडक्टर चिप बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, रेक्टिफायर बोला जाता है, जो AC को हमारा DC में कन्वर्ट करती हैं, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करती हैं। ऐसी डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करता है हमारा, ट्रांसफार्मर हमारा AC वोल्टेज को उपचयन और अपचयन करने के लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त होते हैं, ये भी हमने आपको बताया है। तो AC वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयोग होते हैं, जबकि AC को DC में बदलने के लिए क्या प्रयोग होते हैं, रेक्टिफायर प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, तो पारा वाष्प और आर्गन, जो हमारी ट्यूबलाइट होती हैं, प्रतिदीप्ति नली होती हैं, उसमें सामान्यतः क्या प्रयोग होता है हमारा, पारा वाष्प और आर्गन प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की 4 सीरीज कंप्लीट कर चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रजत एकेडमी को सब्सक्राइब करें। इसीलिए इसी तरह मैं आपके लिए आगे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।